हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों? अगर मैन सिटी के फैन हो ना तो भाई ट्रांसफर न्यूज मत देखना। कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है। एक टाइम पे एडरसन जा रहा होता है गैलेटासराय और दूसरी न्यूज आती है कि हम एडरसन को रखना चाहते हैं। एक न्यूज आती है कि हम डियोगो कोस्टा के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद एक और न्यूज आती है कि हम डियोगो कोस्टा के लिए नहीं जाएंगे। तो भाई लोगों कुछ समझ नहीं आ रहा है ट्रांसफर मार्केट में क्या चल रहा है, स्पेशली मैन सिटी से रिलेटेड। एक न्यूज आती है उसके बाद भाई कंप्लीटली ऑपोजिट न्यूज आ जाती है अगले एक घंटे में। तो क्या करें भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस आपसे इतना कहूंगा, पेशेंस रखिए, बिकॉज अगले एक दो हफ्ते में चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। सबसे पहले मैन सिटी को अपनी आउटगोइंग्स पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हम कोई नया प्लेयर साइन करेंगे। बिकॉज मैन सिटी को करंटली होम ग्रोन प्लेयर रूल का इशू है। तो मेरे हिसाब से पहले हमें आउटगोइंग्स पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन भाई लोगों ट्रांसफर मार्केट से कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैन सिटी क्या करने वाली है। भाई सरप्राइज होने वाला है हमारे लिए। मेरे हिसाब से हम कोई भाई ऐसा प्लेयर साइन करने वाले हैं मेरे हिसाब से जिसके बारे में हमने सुना नहीं होगा। भाई फीलिंग आ रही है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। भाई लोगों पहले रिपोर्ट्स का मानना था कि जेम्स ट्रैफर्ड को हम लाने वाले हैं और हमें भी लगा भाई ट्रैफर्ड आ रहा है, ट्रैफर्ड आ रहा है। लेकिन उसके बाद भाई न्यूज आ जाती है कि एडरसन को मैन सिटी रखना चाहती है, ओटेगा को बर्नली साइन नहीं करना चाहती। तो समझ नहीं आ रहा भाई, अगर दोनों कीपर्स हमारे साथ रहेंगे तो हम ट्रैफर्ड को कैसे साइन करेंगे? बिकॉज ट्रैफर्ड को हम साइन तभी करेंगे अगर एडरसन या ओटेगा में से कोई एक प्लेयर लीव करेगा। लेकिन भाई लोगों रिपोर्ट्स का कुछ और ही मानना है। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई कि हम ट्रैफर्ड को साइन करेंगे नहीं करेंगे। अभी तक भाई कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है फ्रॉम आर सोर्सेस। मैं बस यही होप करूंगा भाई कि अगले कुछ दिनों में चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। और मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होना काफी जरूरी है भाई, क्योंकि भाई लोगों इस टाइम पे काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सिर में दर्द हो जाती है भाई ट्रांसफर न्यूज पढ़ के, क्योंकि हर नई न्यूज के बाद उसकी पिछली न्यूज गलत लगना शुरू हो जाती है। तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जैसे प्लेयर अपनी वेकेशन से वापस आएंगे, ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे, तब हमें चीजें क्लियर होंगी कि कौन कौन सा प्लेयर जा रहा है और कौन कौन सा प्लेयर रहेगा विद मैन सिटी। और भाई लोगों गैलेटासराय का कहना है कि गुंडो को हम शायद इस सीजन नहीं लेंगे। गुंडो शायद एक सीजन और रुकेगा मैन सिटी। और न्यूज ये आ रही थी कि मैन सिटी गुंडो या निको गोंजालिस में से एक को बेचेगी। तो भाई ये रिपोर्ट्स देख के तो लग रहा है कि हम निको गोंजालिस को बेच रहे हैं। भाई लोगों अभी तक आपने कुछ भी बुरा नहीं सुना होगा मेरे मुंह से फॉर दिस क्लब, फॉर दिस मैनेजमेंट। लेकिन अगर हम निको गोंजालिस को सेल करते हैं ना भाई, तो मेरे हिसाब से ये काफी बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि हमने जनवरी में साइन किया था निको गोंजालिस को, उसको प्रॉपर चांसेस भी नहीं दिए। और मैं कहूंगा कि थोड़े बहुत जो चांसेस दिए निको गोंजालिस में, उसमें भाई बुरा नहीं था, अच्छा था। लेकिन भाई लोगों अगर हम गुंडो को रखते हैं और निको गोंजालिस को बेचते हैं, तो भाई लोगों इस मैनेजमेंट पे हमें क्वेश्चंस करने का पूरा हक होगा फिर। बिकॉज भाई निको गोंजालिस काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर है और मेरे हिसाब से इस टाइम पे रॉड्री का बेस्ट बैकअप है निको गोंजालिस। तो निको गोंजालिस को मेरे हिसाब से हमें सेल नहीं करना चाहिए। मिनिमम एक सीजन और देना चाहिए और देखना चाहिए कि निको गोंजालिस क्या कर सकता है और क्या वो मैन सिटी के लेवल का है या नहीं। लेकिन भाई लोगों जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी रिपोर्ट पे अभी ट्रस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या होता है। तो भाई लोगों टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा जरूरत है हमें एक अच्छे गोलकीपर की, क्योंकि भाई लोगों हम देख रहे हैं कि एडरसन पहला जैसा नहीं रहा, उसमें मोटिवेशन की कमी लग रही है। बिकॉज भाई ऐसा लग रहा है कि एडरसन खेलना ही नहीं चाहता। लास्ट सीजन भी एडरसन मैन सिटी छोड़ के सऊदी जाना चाहता था, लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहे थे जितने हमें चाहिए थे, तो हमने एडरसन को रखा। और मेरे हिसाब से पेप का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा एडरसन को रखने का। लेकिन जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि हमें गोलकीपर की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से अब हमें बेच देना चाहिए भाई एडरसन या ओटेगा में से किसी एक को, और अपने एक्स प्लेयर जेम्स ट्रैफर्ड को जल्दी से जल्दी साइन कर लेना चाहिए। क्योंकि भाई अगर हमने जेम्स ट्रैफर्ड को अभी साइन नहीं किया तो भाई लोगों न्यूकासल उसको ले लेगी और फिर न्यूकासल से जेम्स ट्रैफर्ड को लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमें जेम्स ट्रैफर्ड को साइन कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ओटेगा और एडरसन में से कोई एक कीपर रहे मैनचेस्टर सिटी में फॉर वन सीजन,
ताकि जेम्स ट्रैफर्ड को मैन सिटी स्क्वाड में इंटीग्रेट होने में आसानी हो। तो भाई लोगों अब देखते हैं कि गोलकीपर के रिगार्डिंग क्या होता है। तो भाई लोगों अगर मैं राइट बैक पोजीशन की बात करूं तो काफी टाइम से हम न्यूकासल यूनाइटेड के प्लेयर लिवरामेंटो में इंटरेस्टेड थे, लेकिन भाई लोगों अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डील ऑफ हो चुकी है और मैन सिटी लिवरामेंटो के लिए नहीं जाएगी। तो मैन सिटी का काफी टाइम वेस्ट हुआ भाई लिवरामेंटो के साथ। तो मेरे हिसाब से अब हमें एक अच्छे राइट बैक की तलाश करनी चाहिए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है मैन सिटी के लिए एक अच्छा राइट बैक साइन करना अगर हम कंपीट करना चाहते हैं नेक्स्ट सीजन, क्योंकि भाई काफी ज्यादा जरूरी है काइल वॉकर को रिप्लेस करना। इतने सालों तक राइट बैक पोजीशन में काइल वॉकर था और भाई लोगों जब तक था काफी अच्छा कर रहा था और नो डाउट काइल वॉकर को रिप्लेस करना काफी मुश्किल है। एंड अब काइल वॉकर हमें छोड़ के चला गया है बर्नली, तो अब हमें काइल वॉकर को रिप्लेस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी राइट बैक पोजीशन में कौन सा प्लेयर साइन करती है। काफी प्लेयर्स हैं जिनको हम ला सकते हैं लिवरामेंटो की जगह। तो भाई लोगों अपने न्यूज देख ही ली होगी कि हम बार्सिलोना के राइट बैक जूल्स कुंडे में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भाई जूल्स कुंडे को बार्सिलोना नहीं जाने देगी। करंटली उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। हालांकि कुंडे का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक्सटेंड कर लेगा बार्सिलोना के साथ। आई नो करंटली इश्यूज चल रहे हैं नेगोशिएशन से रिलेटेड, लेकिन मेरे हिसाब से वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। टू बी ऑनेस्ट जूल्स कुंडे मेरे को काफी ज्यादा पसंद है और अगर मैन सिटी आता है तो मेरे को काफी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं है कि जूल्स कुंडे मैन सिटी आएगा। एंड भाई लोगों अगला राइट बैक जो मैन सिटी आ सकता है या जिसको हम ला सकते थे वो है डमफ्रीज। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि डमफ्रीज का रिलीज क्लॉज है 25 मिलियन यूरोस, लेकिन वो रिलीज क्लॉज हम ट्रिगर कर सकते थे मिड जुलाई तक। तो टाइम खत्म हो गया है, तो मेरे हिसाब से अब मैन सिटी इस प्लेयर के लिए नहीं जाएगी, बिकॉज हमारे पास मिड जुलाई तक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तब भाई हम लिवरामेंटो में इंटरेस्टेड थे और हमने डमफ्रीज को इग्नोर कर दिया था। टू बी ऑनेस्ट अगर हम डमफ्रीज को साइन करते हैं तो हमारे अगले 2-3 साल अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा ऑप्शन है डमफ्रीज। अगर मैं डमफ्रीज की बात करूं तो ये प्लेयर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आता है और अगर डमफ्रीज को हम साइन करते हैं तो मेरे हिसाब से नूनेस भी इंप्रूव करेगा अंडर डमफ्रीज। तो भाई लोगों अभी तक बस यही दो प्लेयर हैं जूल्स कुंडे और डमफ्रीज जिनके साथ मैन सिटी की थोड़ी बहुत न्यूज आ रही है। तो अब हम कुछ उन प्लेयर्स की बात करते हैं जिनके साथ मैन सिटी की कोई न्यूज नहीं आ रही, कोई लिंक्स नहीं आ रहे, लेकिन जो मैन सिटी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेंडरसन की, जो भाई मोनाको के लिए खेलता है और काफी अच्छा कर रहा है भाई, और ब्राजील इंटरनेशनल टीम के लिए भी खेलता है और ब्राजील के लिए स्टार्ट भी करता है और वहां भी काफी अच्छा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए करंटली बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा वेंडरसन। अगर मैं इस प्लेयर की बात करूं सो ओनली 24 इयर्स ओल्ड एंड भाई लोगों डिफेंस में काफी ज्यादा अच्छा है, और अगर हम इस राइट बैक को साइन कर लेते हैं तो भाई लोगों हमें डिफेंस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नहीं आएंगी। एंड भाई लोगों अगला राइट बैक जिसको मैन सिटी ला सकती है इन दिस ट्रांसफर विंडो वो हो सकता है मेरे हिसाब से मार्टिन फर्नांडिस, जो भाई एफसी पोर्टो का प्लेयर है एंड पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए खेलता है। एंड भाई लोगों इसका कॉन्ट्रैक्ट पोर्टो के साथ 2028 तक है एंड सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड है, तो मेरे हिसाब से काफी यंग है, काफी रॉ टैलेंट है एंड ही इज ऑल्सो मोर ऑफ ए डिफेंसिव राइट बैक। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी इस प्लेयर के लिए जाती है या नहीं। एंड अगला प्लेयर भाई जो राइट बैक पोजीशन में खेल सकता है वो है भाई वेस्ली, फ्लेमिंगो का प्लेयर, लेकिन मेरे हिसाब से वो रोमा जा रहा है तो उसको रोमा जाने देना चाहिए। और अगर वेस्ली रोमा में अच्छा करता है, आई नो उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे, लेकिन भाई एक श्योरिटी मिल जाएगी मैन सिटी को एंड इन फ्यूचर मैन सिटी वेस्ली को साइन कर सकती है फ्रॉम रोमा। तो भाई लोगों टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता नहीं है कि रोमा के साथ उसकी डील डन हो चुकी है या नहीं, मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। एंड भाई लोगों मार्केट में दो और राइट बैक हैं जिनको मैन सिटी ला सकती है इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो भाई लोगों दोनों प्लेयर्स स्पर्स के लिए खेलते हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल हैं। तो अगर मैं पहले प्लेयर की बात करूं आर्ची ग्रे की, जो सिर्फ भाई 19 इयर्स ओल्ड है, काफी यंग है और खेल सकता है एज सेंटर बैक, एज राइट बैक और मिडफील्ड में भी खेल सकता है। तो काफी रॉ टैलेंट है और मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है, तो काफी वर्सेटाइल है।
लेकिन फिर कहूंगा भाई काफी ज्यादा यंग है और इतना ज्यादा प्रूवन नहीं है। एंड दूसरा स्पर्स का प्लेयर जेड स्पेंस, जो भाई 24 इयर्स ओल्ड है, एंड स्पर्स ने इसको साइन तो किया था आई थिंक 2022 में, लेकिन उसके बाद से स्पर्स इसको ज्यादातर लोन पे भेज रही है, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्लेयर है। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कौन सा राइट बैक साइन करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हमारे लिए राइट बैक साइन करना काफी जरूरी है। और भाई लोगों, अगर मैं मैन सिटी स्क्वाड में करंट ऑप्शन देखूं फॉर राइट बैक पोजीशन, तो हमारे पास भाई दो प्लेयर हैं, नूनेस एंड रिको लुइस। नो डाउट दोनों प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और अटैकिंग वाइज काफी ज्यादा अच्छा करते हैं। अगर मैं रिको लुइस की बात करूं तो काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर है और भाई लोगों टाइट स्पेसेस में काफी अच्छा वर्क करता है, लेकिन भाई लोगों लैक करता है फिजिकलिटी, लैक करता है अगर हमें ट्रैक बैक करके डिफेंड करना हो। तो भाई लोगों डिफेंस में लूप होल हैं हमारे करंट राइट बैक्स में। और अगर मैं नूनेस की बात करूं तो भाई लोगों नो डाउट काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है इन नूनेस गेम। भाई लोगों टूवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट सीजन नूनेस काफी अच्छा लग रहा था और क्लब वर्ल्ड कप में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन भाई लोगों सिर्फ अटैक में, डिफेंस में मैं कहूंगा कि नूनेस इतना अच्छा नहीं है। और हमें डिफेंस में नूनेस की मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं जो हमें कॉस्ट करती हैं गेम्स। तो मैं नहीं चाहता भाई कि नेक्स्ट सीजन भी हम राइट बैक पोजीशन में डिफेंसिवली सफर करें। नो डाउट अटैक में नूनेस काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छी बॉल्स देता है नूनेस इनटू द बॉक्स टू हालैंड, लेकिन भाई लोगों जब डिफेंस की बात आती है तो नूनेस सफर करता है। और जैसा कि आपको पता है कि पेप के सिस्टम में हम हाईलाइन ही खेलेंगे, तो भाई लोगों हमें राइट बैक पोजीशन में कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो ट्रैक बैक करके अच्छा डिफेंस करे। तो हमें राइट बैक पोजीशन में काइल वॉकर जैसा प्लेयर चाहिए जो भाई लोगों अटैक में तो हेल्प करे लेकिन ट्रैक बैक करके डिफेंस में भी हेल्प करे। तो टू बी ऑनेस्ट हमें डिफेंसिवली सॉलिड राइट बैक चाहिए। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं ना तो मेरे हिसाब से 7-8 टीम के अगेंस्ट नूनेस को हम स्टार्ट करवा सकते हैं एज राइट बैक, लेकिन भाई लोगों बाकी टीम्स के अगेंस्ट नूनेस सफर करेगा। अगर दूसरी टीम के पास खतरनाक विंगर्स होंगे तो मेरे हिसाब से छोटी टीम्स के अगेंस्ट नूनेस अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब कोई अच्छी ओपोनेंट आएगी, जब कोई टफ टीम आएगी, तो मेरे हिसाब से नूनेस सफर करेगा। और भाई लोगों क्या पता नेक्स्ट सीजन डिफेंसिवली नूनेस और ज्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन भाई लोगों क्या हम एक और सीजन के लिए रिस्क ले सकते हैं? क्या हम एक और सीजन ट्रॉफीलेस जाने के लिए रेडी हो सकते हैं? भाई लोगों मैन सिटी के स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई हैं, मेरे हिसाब से हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते नूनेस और रिको लुइस को अपने राइट बैक ऑप्शंस बना के। तो भाई लोगों टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि हम एक प्रॉपर राइट बैक साइन करें, बिकॉज भाई अगर हम कंपीट करना चाहते हैं अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट आर्सेनल, अगेंस्ट चेल्सी, तो हमें एक प्रॉपर राइट बैक चाहिए और एक अच्छा गोलकीपर चाहिए। नहीं तो भाई मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन भी चांस हो सकता है कि हम सफर करें और ट्रॉफीलेस जाएं। एंड भाई लोगों काफी लोग कह रहे थे कि हुसनोव को ट्राई कर सकते हैं हम एज राइट बैक। मैं फिर से कहूंगा भाई डिफेंसिवली हुसनोव अच्छा कर लेगा, लेकिन अगर हम अटैक की बात करें तो क्या हुसनोव खतरनाक बॉल्स दे सकता है इनटू द बॉक्स? आई डाउट भाई, करंटली हुसनोव में ये क्वालिटीज नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर हमें हुसनोव को खिलाना है उसको हम एज सेंटर बैक खिला सकते हैं, लेकिन एज राइट बैक खिलाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। आई नो क्या पता पेप उसको नेक्स्ट सीजन राइट बैक खिलाए और वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक बन जाए वो, भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैन सिटी एक प्रॉपर राइट बैक साइन करे। तो भाई लोगों आप देखते हैं कि मैन सिटी एक अच्छा गोलकीपर एंड एक अच्छा राइट बैक साइन करती है या नहीं। तब तक भाई सपोर्ट करता रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।